यार इस वीडियो को जरूर देखना आप लोग। ए भाई शिहाब चतुर साहब के साथ बैठ जाइए इस बैठिए गुस्सा हो लगता गए हजरत। इसी वजह से मैंने जी बिहार के एक जलसे में कहा था, जहां सलमान अजहरी आए उलमा को नहीं जाना चाहिए, बेइज्जती होती है। शिहाब चतुर साहब ने हज किया पैदल, इमाम हसन की मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया सर आंखों पर, मगर वो काबिले इत्तेबा नहीं है, उलमा से अफजल व आला नहीं है। वो शेख अबू बकर के नक्शे कदम पर चलते, उनसे मोहब्बत करते हैं, मगर आलिम नाइबे नबी होता है। अगर भीड़ जमा करने के लिए बुलाया है आपने तो वमा अलैना इल्लल बलाग, मैं निकलता हूं यहां से। बॉलीवुड हॉलीवुड ट्रॉलीवुड वाले में भी भीड़ जमा होती है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये एक सुन्नी सही उल अकीदा है, उलमा से मोहब्बत करते हैं, और वो कारनामा अंजाम दिया है जो बरसों पहले हजरत अली के साहबजादे इमाम हसन ने अदा किया था। हम कद्र करते हैं, मगर इसकी बुनियाद पर आप इनके नक्शे कदम पर इनकी पैरवी करके आप दाढ़ी छोटी रख लें, ये जायज नहीं होगा। इनकी तरफ पैंट शर्ट पहन ले, ये जायज नहीं होगा। अमामा उतार दे, ये जायज नहीं होगा। इमाम आजम की जगह इमाम शाफई की तकलीद करे, ये जायज नहीं होगा। इसलिए नौइयत और मसले को समझे, दीन को समझे, ये सबके बस की बात नहीं होती है। भेड़ चाल चलना ये अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज भी गिरिडीह में उलमा जो नाइबे नबी है वो जिंदा है। बहुत अच्छी बात, हमारी रहबरी के लिए ये काफी है। जिंदाबाद। मैं कमर आलम मिसबाही साहब की नकाबत में 2 जुमले सुन के बहुत खुश हुआ कि आलिम से मशवरा लिया गया है। वाह वाह वाह, और बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। क्या ऐसा नहीं लगता कि मुफ्ती साहब आप शिहाब को जलील कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता जलील हो रहा है शिहाब? शिहाब भाई जलील हो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है? हाँ बेशक उलमा सरों के ताज हैं, उलमा हमारे सरों के ताज हैं, और हमारी कोई हैसियत नहीं है उलमा के सामने। अफजल व आला है उलमा एक गैर आलिम के सामने, बेशक। लेकिन क्या सही आलिम का ये तरीका है जो तरीका आपने अपनाया है? क्या ऐसा नहीं लगता कि आपकी जबान से हसद जाहिर हो रहा है? आप रहनुमाई कर रहे हैं, आप इस्लाह कर रहे हैं, या क्या मतलब हुआ इस्लाह इस तरह से होती है? उस बंदे की मौजूदगी में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कितने लोग आ गए थे, कितनी भीड़ जमा हो गई थी? सिर्फ 2 ही लोग तो आए थे मुसाफा करने के लिए, या 3 आए थे, या इससे ज्यादा आए थे? आप ये भी तो कह सकते थे कि भाई आप बैठ जाइए, प्रोग्राम खत्म जब हो जाएगा, जब इख्तिताम हो जाएगा, उसके बाद अदब व एहतराम के साथ में आप आ सकते हैं, उलमा से मुसाफा करें, चाहे शिहाब चत्तौर से मुसाफा करें, मिल लेना, मुलाकात कर लेना। ये बात कह के भी तो बात खत्म हो जाती। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से आपने जो भी कहा, आपको बेहतर मालूम होगा कि क्या हुआ होगा, कैसा रहा होगा, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो यहाँ पर जो जलील होंगे, लेकिन शहाब भाई यहाँ पर जलील हो रहे हैं। तो ये नहीं लगता मुझे एक बेहतरीन आलिम, एक परहेजगार आलिम इस तरह की हरकत कर सकता है। हाँ मैं हरकत कहूँगा इसको, मुझे हरकत लगी है, मुझे ये पसंद नहीं आई बात। मैं आपकी रहनुमाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूँ मुफ्ती साहब। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं अगर मुझसे कोई गलती हुई है। लेकिन जहां तक मुझे लगा, मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर शिहाब चित्तौर जलील हो रहा है और आपकी ज़बान से हसद जाहिर हो रहा है। एक बेहतरीन आलिम का काम यह नहीं है कि किसी को जलील किया जाए, कि उसके मुसाफा करने से उलमा तो जलील नहीं हो रहे थे। हाँ भीड़ लग रहे थे, आपने ये कहा कि भीड़ लगती है बहुत बहुत ज़्यादा, उलमा को इज्जत नहीं मिलती, इस तरह का कुछ जुमला कहा था आपने। ना ना ऐसा नहीं है यार, नाचने गालों वालों के लिए भी भीड़ लगती है ना। ये तो फिर एक मिंबर रसूल पर बैठा हुआ है बंदा, वो मशहूर आदमी है, लोग मोहब्बत रखते हैं उससे, उसने हज पैदल हज किया, उससे लोग मोहब्बत करते हैं। और ये इज्जत किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, किसी एक दूसरे को इज्जत दे दे। ये इज्जत उसी को मिलती है जिसको रब चाहता है। बेशक कुरान साहब बयान फरमाता है वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। आप बेहतरीन आलिम हैं, मैं क्या हूँ आपके सामने, आप खुद जानते हैं कि इज्जतें जो मिलती हैं बंदे को वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलती है।
किसी बंदे की बस की बात नहीं है किसी को कुछ दे दे या किसी से कुछ ले ले, लेकिन मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। किस तरह जलील करके रख दिया आपने जलील को, उसकी नजरें नीचे झुक गई तो उठा नहीं पाया सरों पर, वो किस तरह से जलील किया जा रहा है उसको। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते भाई, अगर कहना ही था आपने किसी दूसरे प्रोग्राम में ये बात कह देते, जहां पर रहा ना ही सलमान अजहरी साहब होते मुफ्ती साहब और ना ही ये शिहाब चित्तौर साहब होते, ऐसी जगह पर आप ये बात कह देते, सामने बैठा करके जलील कर दिया आपने उनको। तो मुझे ये बात पसंद नहीं आई और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पसंद आई हो ये बात। शायद मुझे लगता सभी नाराज हुए हों शायद, कि आपने जिस तरह की बातें की हैं, जो भी आपने बयान किया, बेशक आपकी बात सब कुछ सही है, आपने सही कहा, हम भी मानते हैं इस चीज़ को, उलमा सर के ताज हैं, उलमा नायब रसूल होते हैं, बेशक हम इस चीज़ को मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उलमा इस तरह नहीं करते जिस तरह आपने किया है। एक आलिम ऐसी हरकत नहीं करेगा, किसी को बैठाकर जलील नहीं करेगा, आपने जो हरकत की है। इसलिए अल्लाह पाक मुझे आपको खुलूस अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की, वक्फ़ की ज़मीनों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में क़ैद हैं उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुक़द्दमा बाज़ियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक सालिह बनाए। जिन भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रिश्ते अता फरमाए, नेक रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए, नज़र बद से अल्लाह पाक महफूज फरमाए। हुजूर के वसीले से मेरी दुआ को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।